हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है और आप सबका स्वागत है मयंक द मैथमेटिशियन पे। तो सबसे पहले मेरे बारे में कुछ जान लेते हैं। मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है, जैसे कि मैंने बताया, और मैंने जेईई मेंस 2 बार क्रैक किया है। मैंने मैथ्स में 95 स्कोर किया था आउट ऑफ 100 एंड फिज़िक्स में 93 स्कोर किया था आउट ऑफ 100 इन इंटरमीडिएट। और दैट टाइम मैं अनअकैडमी में एजुकेटर की तरह वर्क कर रहा हूँ और आप सब मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है। और मैं अनअकैडमी की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप सब उस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो बिना देर करे हम लोग आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज़ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं होते हैं उसमें सिंपल इंटरेस्ट का बहुत यूज़ है, और डे टू डे लाइफ में भी सिंपल इंटरेस्ट का बहुत यूज़ है। और आप सब जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें फॉर्मूले से ज़्यादा अगर ट्रिक पता है किसी चीज़ को सॉल्व करने की तो वो ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए मैं इसी सोच में आप सब के लिए एक बेहतरीन सी ट्रिक लाया हूँ, और आप सब इस ट्रिक को देखेंगे और वीडियो लाइक करेंगे अगर आपको ट्रिक पसंद आएगी। और आई होप आप सबको ट्रिक पसंद आए, क्योंकि मैंने बहुत खोज करके ये ट्रिक निकाली है और आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। हम लोग सिर्फ एक बात से, एक कॉन्सेप्ट से सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और देखते जाइए कि वो बात क्या है। चलिए स्टार्ट। आपको पता क्या होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रेट। रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? तो हम सबको पता है कि अगर रेट की डेफिनेशन बताई जाए तो रेट की डेफिनेशन होती है 100 रुपये में 1 साल में लगने वाला इंटरेस्ट। 100 रुपये में 1 साल में लगने वाला जो इंटरेस्ट होता है उसे हम कहते हैं रेट। तो रेट की डेफिनेशन क्या आ गई? 1 साल में 100 रुपये पे लगने वाला इंटरेस्ट, उसे हम रेट कहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अगर हम दूसरी बात देखें कि अगर रेट की डेफिनेशन ये है कि 100 रुपये पे 1 साल में लगने वाला जो ब्याज होता है उसे रेट कहते हैं। तो अगर 1 रुपये पे पूछे 1 रुपये पे 1 साल में कितना लगेगा, तो R/100 कहेंगे हम लोग। अगर यही बात आपसे ये कह दे कि P रुपये में कितना लगेगा 1 साल में, तो आप कहेंगे P × R/100। अगर आपसे ये कह दे कि P रुपये में T साल में कितना लगेगा इंटरेस्ट, तो आप कहेंगे PR/T/100। और आप सब जानते हैं कि यही क्या होता है, फॉर्मूला होता है SI का। तो हम लोग सब देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो रेट होता है उसी से सारी चीज़ें बनी हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो इसीलिए आज हम लोग सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस रेट की डेफिनेशन से ही करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ले लेते हैं, आइए चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसान सा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको क्या निकालना है, SI निकालना है। और कितने रुपए पे निकालना है? 8,000 रुपये पे, जिस पे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 3 साल के लिए। SI निकालना है, ठीक है। बहुत आसान सा है। देखिए SI बराबर आप सब जानते हैं, SI बराबर होता है P कितना है 8,000, और R कितना है 6, और टाइम कितना है 3 साल, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो आप देखिए 6 3 जा 18, और 18 8 जा 144, और एक ज़ीरो लगा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना SI है? 1,440 रुपये। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे, देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए आपके सामने एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है? कह रहा है कि 5,000 रुपीज़ जो हो जाता है 5,700 हो जाता है कितने साल में? 1 साल में हो जाता है किसी सिंपल इंटरेस्ट में। तो आपसे ये कह रहा है व्हाट विल बी 8,000 इन 3 ईयर्स।
तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि 5,000 हो जाता है कितना, 5,700। 5,000 कितना हो जाता है, 5,700 हो जाता है। और कितने साल में हो जाता है, 1 साल में हो जाता है। अब आपसे पूछे कितना बढ़ गया, अगर आपसे ये पूछ ले कि कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया होगा, 700 रुपये बढ़ गया। आप सब देख सकते हैं कितना बढ़ गया है, 700 रुपये बढ़ गया। अगर आपसे ये कहे कि 1,000 रुपये में कितना बढ़ा होगा 1 साल में, तो आप ये कह देंगे 700 को डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। ठीक है, क्योंकि 5,000 में 1 साल में 700 बढ़ा था, तो 1,000 में कितना बढ़ जाएगा, 700/5 मतलब 140। अब 140 आ गया। अब आप जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 1 साल में 100 रुपये पे लगने वाला ब्याज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100 रुपये पे निकाल लें। अगर हम लोग 100 रुपये पे चाहें तो निकाल लें, नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 100 रुपये पे रहन देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं 8,000 पे सीधे सीधे, क्योंकि 8,000 दिया है क्वेश्चन में। तो 8,000 में 1 साल में कितना लगेगा, 8 × 140। 8 × 140 कितना हो गया, 0 2 और 8 बन जा 8 और 3 11, तो 1,120 रुपये 1 साल में। लेकिन हमको निकालना कितने में है, 3 साल में निकालना है, तो 3 से और गुणा कर देंगे। मतलब कितना आ जाएगा, 3 से जब और गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 1,120 × 3 कितना हो जाएगा, 0,633, तो 3,360 रुपये। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। बिना फॉर्मूला लगाए हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 40 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए हम लोग कितने आसानी से करेंगे इसको। कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये थे, 100 रुपये कितने हो गए, 3 गुना हो गए। 3 गुना मतलब कितने हो गए, 300 हो गए। ठीक है, 3 गुना हो गए, कितने हो गए, 3 गुना हो गए। ठीक है, कितने साल में, 40 साल में। 40 साल में कितने हो गए, 3 गुना हो गए, मतलब कितना बढ़ गए, 200 बढ़ गए। ठीक है, कितना बढ़ गए, 200 बढ़ गए। तो आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, 100 रुपये में 1 साल में लगने वाला ब्याज। लेकिन ये तो 40 साल में है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में निकालने के लिए सिंपल मेथड, 40 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 40 से जहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 5% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सबको बहुत मज़ा आ रही होगी, मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा है। कह रहा है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 27 टाइम्स इन 13 ईयर। मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपये थी तो वो कितनी हो गई, 2700 हो गई। कितने साल में, 13 साल में। कितने साल में, 13 साल में। अब आपसे ये कहे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की फिर से डेफिनेशन याद करनी होगी। 100 रुपये पे 1 साल में लगने वाला पैसा, लेकिन यहाँ तो 13 बढ़ कितना रहा है, 2600 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2600। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग को 1 साल में चाहिए, क्या करना पड़ेगा, 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ गया, 200%। बहुत आसानी से निकल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 200%। कोई भी फॉर्मूला लगाने की नहीं ज़रूरत, आसानी से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका रेट निकाल लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 200%। चलिए एक और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा कर लेते हैं। देखिए उसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 5/4 टाइम्स। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ 100 रुपये थी तो 5/4 टाइम्स हो गई। इसका मतलब क्या है, 5/4 टाइम्स हो गई, मतलब बिकम 5/4 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये थी, 5/4 टाइम्स हो गई। 5/4 टाइम्स कितना हो गया इसका, 5/4 टाइम्स हो गया इसका 125। 100 से कितना हो गई, 125 हो गई। कितने साल में हुई, 5 साल में। फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन याद करिए, 1 साल में निकालना है। तो ये बढ़ कितनी गई, 25 बढ़ गई 5 साल में। तो 1 साल में निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%।
बहुत सरल, कितने आसानी से क्वेश्चन किए। चलिए और चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, एक और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है एट व्हाट रेट पर एनम विल ए सम ₹8,000 अमाउंट टू 9,000 4 years। 8,000 रुपये कितना हो जाता है? 9,000। 8,000 कितना हो जाता है? 9,000 हो जाता है। कितने साल में? 4 साल में। 8,000 कितना हो जाता है? 9,000 हो जाता है 4 साल में। कितना बढ़ जाता है? 1,000 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1,000 बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए कितना बढ़ जाता है? 1,000 बढ़ जाता है। और अगर हम लोग ये पूछें कि 8,000 रुपये 1,000 बढ़ जाते हैं, 8,000 रुपये 1,000 बढ़ जाते हैं, तो अगर हम लोग ये देखें, एक एक जीरो हटा दें तो 800 कितना बढ़ जाएगा? 100 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, 800 कितना बढ़ जाएगा? 100 रुपये बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग ये बात करें कि 100 रुपये कितना बढ़ जाएंगे 4 साल में, 100 रुपये अगर पूछें 4 साल में कितने बढ़ जाएंगे, तो हमारा जवाब क्या आएगा? 100/8। क्या जवाब आ जाएगा? 100/8। अगर आपसे पूछे कि 1 साल में कितना बढ़ जाएंगे, अगर आपसे ये पूछे कि 1 साल में कितना बढ़ जाए, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? 100 डिवाइड में 8 तो था ही, और 4 भी और आ गया, तो आप इसको सीधे सीधे डिवाइड कर लेंगे तो 25/8 कितना आ जाएगा? 25/8। ठीक है, बहुत सरल सा, बहुत सरल सा। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन के साथ। मैं अगले सेशन में और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जब मेरा अगला वीडियो आएगा आप बने रहिएगा मेरे साथ, आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं किसी और लेसन में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। बाय बाय।